बांग्लादेश में इस वक्त राजनीतिक अस्थिरता किसी से भी छिपी नहीं है, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस को टेंशन देने के लिए तारिक रहमान की एंट्री ढाका में हो चुकी है। तारिक रहमान ने ढाका पहुंचते ही एक बड़ी सी सभा की है और इस सभा में सबसे पहला स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है, क्या ये स्टेटमेंट भारत के लिए है? क्या ये स्टेटमेंट पूरी दुनिया को कोई एक मैसेज देना चाह रहा है? जैसे ही तारिक रहमान बांग्लादेश की धरती पर पहुंचे, उन्होंने मिट्टी को छुआ और कहा कि ये वही धरती है जिस पर 1971 में भारी बलिदान देने के बाद देश को आजादी प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में साफ कहा कि इस देश की कमान अब युवा पीढ़ी संभालेगी। हम बांग्लादेश में शांति और स्थिरता चाहते हैं। मुझे अपने देश के भविष्य के लिए सोचना है। तारिक रहमान ने सीधे शेख हसीना सरकार की आलोचना की और उस्मान हादी की हत्या का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि 15 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद कई लोग खुलकर कुछ नहीं कह सके। इस दौरान हुए 2024 के आंदोलन और उस्मान हादी की हत्या ने देश के अंदर भारी अशांति पैदा कर दी थी। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। उन्होंने अपने भाषण में आई हैव अ ड्रीम का हवाला देते हुए कहा कि उनका सपना है एक नया बांग्लादेश बनाना। इसके लिए सभी धर्मों, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई और बौद्ध के लोग मिलकर काम करेंगे। उनका कहना था कि अब समय है कि देशवासियों के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित की जाए। राजनीतिक विश्लेषक मान रही हैं कि ये बयान मोहम्मद यूनुस को संदेश देने के साथ साथ भारत के लिए भी संकेत हो सकता है। मौजूदा समय में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। तारिक रहमान ने स्पष्ट किया कि वो बांग्लादेश का हित सर्वोपरि रखेंगे और भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। इसके पहले बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले और उनकी हत्या की घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा की थी। तारिक रहमान ने अपने भाषण में एक तरह से भविष्य की योजना का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को अब नेतृत्व सौंपना होगा और वो देश में शांति, विकास और स्थिरता के लिए काम करेंगे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों का हवाला देते हुए मार्टिन लूथर किंग का जिक्र किया और कहा कि वो भी अपने देश में समानता और न्याय स्थापित करना चाहते हैं। विशेष रूप से उन्होंने कहा कि अब समय है कि सभी लोग मिलकर एक नया बांग्लादेश बनाएं जिसमें धार्मिक और सामाजिक भेदभाव की कोई जगह ना हो। उन्होंने आश्वासन दिया कि बांग्लादेश में सभी नागरिक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मान रही हैं कि फरवरी 2026 के चुनाव से पहले बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। अगर तारिक रहमान सत्ता में आते हैं तो उनका ये बयान देश की वर्तमान सरकार और मोहम्मद यूनुस दोनों के लिए चेतावनी मानी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर प्रतिक्रिया आ रही है। कई देशों ने सरकार से कहा है कि उन्हें तुरंत कदम उठाने चाहिए। इस बीच तारिक रहमान का ये भाषण उम्मीद की किरण माना जा रहा है। इस पूरी स्थिति से ये साफ है कि बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य बदलने वाला है और आने वाले महीनों में सबकी निगाहें इस बदलाव पर होंगी। तो देखिए, बांग्लादेश में तारिक रहमान की वापसी और उनका ये भाषण इस बात का संकेत है कि देश में अब युवा नेतृत्व, शांति और स्थिरता की दिशा में बदलाव आ सकता है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि सभी धर्म और समुदाय मिलकर नया बांग्लादेश बनाएंगे। भले ही मौजूदा समय राजनीतिक और सामाजिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, लेकिन तारिक रहमान की योजना और उनका सपना देशवासियों में उम्मीद और विश्वास जगाने वाला नजर आ रहा है। आने वाले महीनों में बांग्लादेश की राजनीति की दिशा तय होगी और दुनिया की निगाहें यहीं टिकी रहेंगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।